है जी। या अल्लाह इनको दौलत दे, रिज़्क दे, पैसा दे, माल दे, इज्जत दे, अबरू दे, दुश्मनों से निजात दे, इनको अपना जाती मकान दे। और ये जो अमल करेगा वो इंशाल्लाह जिंदा आंखों से देखेगा कि अल्लाह ने उसे सब कुछ अता कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरातहू। दोस्तों आप खुश रहें, जहां भी रहें खुश रहें। दोस्तों एक सोचिए बात, मैं ये इतवार रबीउल अव्वल का एक पहला इतवार याद रखिए कि हफ्ते में 3 दिन ऐसे हैं जिनमें जबरदस्त अमलियात नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं। मंगल का दिन है, जुमरात, जुमा और इतवार, याद रखिएगा। मेन दिन इतवार जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन है, जो जुमा है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिन है जी। इसी तरह जुमरात जो है ये पीरों फकीरों का और रूहें वापस घरों में आने का दिन है। यानी कि जो नेक रूहें हैं, आम जो बदकार रूहें हैं वो तो कैद होती हैं। तो बहरहाल इतवार के दिन, और वो भी रबीउल अव्वल का पहला इतवार, एक ऐसा अमल बताऊंगा कि आप इंशाअल्लाह ताला, मोहल्ले वाले पूछेंगे कि अमल क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या यार इतने अमीर तुम कैसे हो गए। दोस्तों सोचिए कि मैं जो अमल आपको बताने लगा हूं ये एक हदीस का मफहूम है कि जंगे बदर में जी, उस जंग में, जिस जंग में सिर्फ 313 लोग थे, हैं जी, 313 सहाबी थे जंगे बदर में, और उसके मुकाबले में 3 गुना से ज्यादा कुफार थे। याद रखें, 3 गुना से ज्यादा। हाथी, घोड़े, तोपें, उस दौर में जो तोप को उस दौर की कोई होगी, और यहां पर सिर्फ 2 घोड़े, हाथी कोई नहीं, इसी तरह कोई किसी के 1-2 तलवारें उन 313 के पास, और कुछ थोड़ा सा चंद साजो सामान। लेकिन अल्लाह ताला ने तारीखी फतह अता फरमाई। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये दुआ जो मैं बताने लगा हूं ना, ये दुआ जंगे बदर में एक हदीस का मफहूम है पढ़ी गई, अल्लाह ने फतह और नुसरत से हमकिनार किया। तो रबीउल अव्वल देखें, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौंके पैदाइश का महीना है, और ये जो दुआ मैं आपको बताऊंगा ये भी हदीस से साबित है। तो जो बंदा इतवार के दिन नहीं, किसी भी दिन कर ले, वैसे इतवार के दिन ये आप लाजमी करें, ठीक है। और जो बंदा 313 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा इतवार के दिन, इंशाल्लाह किसी वक्त भी पढ़ ले 313 मरतबा। मैं दुआ भी बताता हूं, मुख्तसर ये यार, ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूं कि ज्यादा बात ना मुझसे बुलवाइए, मोहल्ले वाले भी पूछेंगे कि भाई क्या पढ़ते हो और क्या मतलब है, तुमने अमल क्या किया। तो यार मैं एक सवाल करता हूं, कुछ लोग कहते हैं यार वजीफा अमल आपका नहीं काट करता, या ये कहते हैं कि यार मतलब है कि कोई भी हम वजीफा करें काम नहीं करता। तो दोस्तों सोचें कि अगर है जी, अगर बंदा मतलब है कि फतह हासिल कर ले मैदाने बदर में सहाबा कराम उस दुआ से, तो हमारी तकलीफ क्या है? कोई जिंदगी की परेशानी है, घर के मसाइल हैं, कारोबारी रिज़्क के मामलात हैं, और इंसान चाहता भी है कि रिज़्क के मामलात ठीक हो जाएं, घर के मामलात ठीक हो जाएं, जो भी मतलब है रिज़्क के मतलब कोई भी तकलीफ है, किसी भी वजह से रुकावट है, किसी भी वजह से कोई परेशानी है, कोई भी मसला जिंदगी का बना हुआ है वो ठीक हो जाए, तो बंदा ये चाहता है। तो अमल अब बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करता। इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले, और एक कमेंट लाजमी कीजिए। अगरचे मैं जवाब ना दे पाऊं कोई मसला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन कमेंट में इंशाल्लाह आपके देखता हूं, और बड़ा मैं पसंद करता हूं आपको कि मेरे भाइयों और बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे कमेंट किया है। तो मैं कहता हूं या परवरदिगार इनको सदा ही सलामत रखना है जी। या अल्लाह इनको दौलत दे, रिज़्क दे, पैसा दे, माल दे, इज्जत दे, अबरू दे, दुश्मनों से निजात दे, इनको अपना जाती मकान दे। और ये जो अमल करेगा वो इंशाल्लाह जिंदा आंखों से देखेगा कि अल्लाह ने उसे सब कुछ अता कर दिया है। देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं, मगर पर देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह ताला अब अमल सुने। ये दुआ जो मैं पढ़ने लगा हूं गौर से सुननी है, आंखें बंद करके सुननी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तुकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली इला शअनी कुल्लहु वला तुकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। एक मर्तबा फिर सुन लें। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली इला शअनी कुल्लहु वला तुकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। और दोस्तों, इसका तर्जमा सुन के आप हैरान रह जाओगे, बल्कि मैं तो कहता हूं परेशान रह जाओगे। है जिंदा और कायम रहने वाले, तेरी रहमत की तरफ फरियाद लाता हूं। यानी जब आप अल्लाह से ये कहेंगे कि तू जिंदा भी है और कायम भी रहने वाला है और मैं तेरी तरफ फरियाद करता हूं, तो इंशाअल्लाह रब से दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिज़्क मांगोगे रिज़्क मिलेगी, औलाद मांगोगे औलाद मिलेगी, जाती मकान मांगोगे जाती मकान मिलेगा। और फिर अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तुकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। दुरुस्त कर दे मेरे तमाम अफ़आल को और ना सौंप मुझे मेरे नफ्स की तरफ एक लम्हा भर के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए कि जब आप रब से कहेंगे कि नफ्स हमें क्या करवाता है, नफ्स हमें गुनाह की तरफ राग़िब करता है, नफ्स जो है हमें इस तरह कर देता है कि आप कोई काम ना करो यार, लेटे रहो, कोई कारोबार ना करो। नफ्स हमें इंतहाई सुस्ती दिलाता है, नफ्स हमें शैतानी कामों पर मजबूर करता है, नफ्स हमें बदनजरी पर मजबूर कर देता है। तो जब आप अल्लाह ताला के से मदद मांगोगे और अपने नफ्स से अल्लाह की पनाह मांगोगे, ये दुआ दोस्तों इतवार के दिन 313 मरतबा बैठ के या चलते फिरते, अगर आपको मिसाल अगर ज़ुबानी नहीं याद तो सामने देख के बैठ के पढ़ लें, और अगर ज़ुबानी याद है या कर सकते हैं तो 313 मरतबा चलते फिरते करें, पढ़ते हुए किसी से बात ना करें। बेहतर है कि आप ये आयत जो है ये आप जो है कम अज़ कम 313 मरतबा बैठ के ही पढ़ लें। तो दोस्तों, ये अमल जो होगा इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर नसीब बदल देगा। 1 रुपया मांगोगे अल्लाह आपको 1000 अता करेगा, 1000 मांगोगे अल्लाह आपको 10,000 अता करेगा। यानी कि अगर आप ये अमल कर लेते हो, देखिए साल बाद ये देखिए इस तरह के जो इवेंट होते हैं, ये रबीउल अव्वल चल रहा है, ये साल बाद और ख़ासकर पहली इतवार, तो साल बाद ये अमल आने होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह देखना मुझे दुआओं में याद रखेगा और कहेगा कि वाकई आपने एक ऐसा, दोस्तों ये अमल करने वाला सदा किसी की मुताजी में नहीं आता। और फिर वो एक ही सूरत है कि अल्लाह पाक आपको करोड़ों रुपए लाखों रुपए अता कर दे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह आपको किसी का मुताज ना करे। तो जो दुआ कहते हैं रब्बे कायनात उन पर करम करे, 313 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह दुआ करें, अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जी। वैसे आखिरी बात ये कहूँगा कि ये पूरा रबीउल अव्वल भी आप ये अमल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।